मुश्किल है जीना। मेरे ऑफिस में किसकी इजाजत से अंदर आए हो? मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से तुम्हारी काशान से मुलाकात नहीं हुई। कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो अपने भाई साहब साद और ज़ुबिया को लाना मत भूलिएगा। क्या बकवास कर रहे हो? दोनों कंपनीज मर्ज हो गई। कहाँ साद, कहाँ राबिया, और अब यूँ अचानक बेजोड़ रिश्ता हैं? क्या नुक्स है मेरे बेटे में, और कौन सा बेजोड़ रिश्ता? हुमायूं के कहने में आकर आपको ऐसा लगता है कि फराज ने कंपनी में लॉस किया, आप मेरे शेयर्स सेपरेट कर दो, दैट्स इट। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, और फिर हालात ने शायद फुप्पो की फैमिली की सोच काफ़ी हद तक बदली भी है। चले, एनीवेज आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, शादी से पहले सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि साद और फराज का इस कंपनी में सिर्फ 10% का शेयर रह चुका है, और अगर अभी वो ना संभले ना तो उनके शेयर्स और गिर जाएंगे। जी सर, मैं कल डिटेल्स चेक कर रही थी। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये बिजनेस करना इन दोनों भाइयों के बस का काम नहीं है। बाकी देखते हैं। और ये मंगनी और ये शादी, ये तो पूरी जिंदगी भर का मामला है ना, ये क्या है? सर वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। सुबिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी खातिर काशान से लड़ पड़ी। क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हारा इकलौता भाई है, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? कुछ नहीं हुआ है आपकी वजह से। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की है ताकि भाई सीरियसली हुमायूं के बारे में कुछ सोचें। एक मिनट, ये तुम्हारे और काशान के बीच में हुमायूं कहां से आ गया? ऑफ कोर्स हुमायूं आएगा, वो होता कौन है मेरे और मेरे हस्बैंड के शेयर्स खरीदने वाला? ये हुमायूं तुम लोगों का कजन ही है ना? वैसे बड़ी दोस्ती है तुम्हारे भाई की, ऐसा लगता है कि सगा भाई है, शायद तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो उससे। मोहब्बत, दोस्ती, एतमाद, वो एक दूसरे को जानते कितने टाइम से? सिर्फ 2 साल से। और काशान भाई ना बहुत सीधे हैं, वो किसी को भी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो समझाया करो ना उन्हें। देखो ना ज़ुबिया, अगर मैं समझाऊंगा तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। खैर जो हूं मैं उनके लिए। आप गैर नहीं हैं, आप उनके बहनोई हैं। ज़ुबिया चलो मान भी लिया, लेकिन वो एतमाद तो अपने कजन के ऊपर ही करते हैं ना। ज़ुबिया तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे शेयर्स तुम्हें आराम से दे दें तो ठीक है, अगर ना दे तो प्लीज कुछ मत करना। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो अलग बात है कि मैं जब भी शेयर्स के बारे में बात करता हूं तो मुझे बोलते हैं, ताना देते हैं कि तुम्हारा इन सब से क्या ताल्लुक। वो होते कौन है आपको ताना देने वाले? मेरे शेयर्स है, मेरा हक है उनपे। हाँ बिल्कुल तुम्हारा हक है, लेकिन अगर वो तस्लीम करें तो? क्यों नहीं करेंगे तस्लीम? भाई एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं जिस बात पे अड़ जाऊं मैं उससे टस से मस नहीं होती। हाँ, और तुम्हारी इसी क्वालिटी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है ज़ुबिया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अब्बा? अगर मैं इस रिश्ते के लिए राजी हुई हूं तो मैंने एक शर्त भी रखी थी। कैसी शर्त बेटा? मतलब आप बिल्कुल भूल गए ना? अब्बा मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक जाज़बा फूफा और साद हमारे घर में मौजूद हैं और वो अपना घर नहीं बना लेते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। बेटा फराज ने और जाज़बा आपा ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने प्लॉट देख लिया है और आजकल में पेमेंट भी होने वाली है। ठीक है, तो फिर जब पेमेंट हो जाए तो वो कागजात लाकर हमें दिखा दे और जल्दी से घर की तामीर भी शुरू करवा दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राबिया? रिश्तों में ऐसी बेतबारियां नहीं होती बेटा। पता नहीं आप दोनों किस दुनिया में जी रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। उन्होंने
हुमायूं का घर भी तो खरीदा था ना अब्बा, क्या हुआ? उन्हें रातों रात घर से बेदखल क्यों किया गया? अम्मी, मैं बेएतबार हूं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के रवैये और फितरत है। बेटा अब उस घर में तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, ऐसे ताल्लुक में ऐसी बातें नहीं करते राबिया। मेरी प्यारी अम्मी जान, मंगनी तो होती इसीलिए है ना कि शादी से पहले एक दूसरे की फैमिलीज को अच्छी तरह जान सके और समझ सके। देखो बेटा, ये रिश्ता मैंने तुमसे पूछ कर तय किया था, और अब ये बिला वजह की ये बातें करके ना तुम अपना और मेरा दिल खट्टा ना करो। अब्बा, मैं आपका दिल खट्टा नहीं कर रही। मुझे सचमुच आपके तय किए हुए रिश्ते का एहतराम है। तो फिर अब ये सब क्या है? तो फिर एटलीस्ट उन्हें अपना घर बना लेने दे। आपको उनके डूबते हुए बिजनेस का अंदाजा नहीं है अब्बा। और जब ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं शादी के लिए भी रेडी हूँ। काशान, ज़ोबिया इतनी अहमियत कैसे हो सकती है? उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी वो देख नहीं पाई। तुम सही कह रहे हो, मैं ज़ोबिया को लेके बहुत परेशान हूं। वो जिद्दी है, अहमक है, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हो रही है कि वो इतनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है। सीरियसली। काशान, मेरी बहन सुंबुल बिल्कुल ऐसी थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, जिद करती थी, लेकिन अपनी बात मनवा लेती थी। ज़ोबिया रोने वालों में से नहीं है, ज़ोबिया डटकर मुकाबला करने वालों में से है। और अगर ज़ोबिया एक दफा अपनी जिद पर आ गई ना, तो वो सबसे पहले अदालत जाएगी। मसला ये नहीं है कि मैं शेयर्स उसके नाम कर दूं, मसला सिर्फ और सिर्फ उस चीटर फैमिली का है। आप अपनी बहन की क्या शिकायतें कर रहे हैं काशान भाई? अकल तो इस खानदान के भाइयों में भी नहीं है कि उस चीटर फैमिली से जान छुड़ा सकें। सिद्रा, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं और काशान कुछ और बात कर रहे थे, तुम कहां से बीच में आ गई? लेकिन मैं उसी फैमिली की बात कर रही हूँ जिसका हिस्सा आप बनना चाहते हैं। मतलब? भाई रामीन से शादी करना चाहते हैं। मेरी बात तो नहीं सुन रहे काशान भाई, लेकिन आप ही समझा के देखें। क्या हुमायूं, तुम पागल हो गए हो? मतलब जिस केस के लिए तुम्हें पुलिस ने अंदर किया था, तुम उसे सच साबित करना चाह रहे हो? मतलब हुमायूं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इनफ! मेरे एक बात समझ नहीं आती, कोई भी बात हो रही है, कोई भी जिक्र हो रहा हो, मैं और रामीन बीच में कहां से आ जाते हैं? ये रामीन को लेके इतना सीरियस है? इससे भी ज्यादा। वैसे राबिया, तुम्हारे दो टोक अंदाज से मुझे बहुत खुशी। कौन सा दो टोक अंदाज? वही जो अभी तुम मामी और मामू से कह रही थी। क्या मेरी आवाजें यहाँ किचन तक आ रही थी? नहीं, वहां से गुजरते हुए मैंने तुम्हारी बात सुनी, और इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कोई दोबारा तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली जरूर हुई,
कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने शादी के लिए हामी भरी। इस शादी को लेकर तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें जरूर बताती कि मैंने शादी के लिए हामी क्यों भरी है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल के बहुत करीब समझती हूँ रानी। लेकिन क्या करूं, जब तुम्हारे फराज और हुमायूं के असल ट्रायंगल में फंसती हूँ ना, तो खुद ही 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। राबिया, किसी दिन तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। और वैसे भी छुपा छुपा कर मैंने कौन सी नेक नामी कमा ली है। क्या सब, मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि अभी तुम बदगुमान हो और बदगुमानियां कभी भी हकीकत को देखने नहीं देती। लेकिन राबिया, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। आप इतनी जल्दी आ गए? काशान भाई तो बोल रहे थे आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मुझे याद है कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था वहां बैठने का, इसलिए मैं वापस आ गया। क्यों? सूबिया, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, फिर भी पूछ रही हो क्यों? अगर मैं वो मीटिंग अटेंड कर भी लेता तो कौन सी मेरी बॉस की तरह इज्जत होनी थी। लेकिन फराज, काशान भाई खास तौर पर आपको ये कह कर गए थे। हाँ, पता है मुझे, लेकिन वहां पर तुम्हारा वो कजन भी मौजूद था। मेरे साथ इस तरह बिहेव करता है कि कोई अपने प्यून के साथ भी ना करे। क्यों? उसने ऐसा क्या कहा? आप मुझे बताएं, मैं भाई से कहकर पार्टी में ही उसको सीधा करवाती हूँ। अरे यही तो मसला है, कहता वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लहजे में ऐसा होता है कि जैसे वो मुझे डिग्रेड कर रहा हो। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगा। मतलब वो अब खुली जंग पर उतरा हुआ है। इसका तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। सूबिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप बेफिक्र हैं फराज, जूबिया अपने दुश्मन को मिटा देती है, लेकिन अपनी चीज बर्बाद नहीं होने देती। अरे वाह, मैंने भी सही पत्ता खेला है। अब यही हुमायूं से निपटेगी। थक गया हूं, चाय मिलेगी? हाँ, अभी चाय मंगवाते हैं। अच्छा, इस बात को छोड़ो, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, और अगर तुमने मेरी बात सुनकर बात को गोलमोल किया ना, तो एक लगाऊंगी तुम्हारे कान के नीचे। क्या हो गया दादी, किसका गुस्सा निकाल रही हैं आप मुझ पर? अरे, कल जो कुछ तुमने अजहर के सामने कहा है ना, मुझे शगुफ्ता ने एक एक बात बता दी। और तुम्हें पता है, ये सारी तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी माँ की कितनी तबीयत खराब हुई। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी थी? बात सुनो मेरी, ये रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से तय किया था, हालांकि मैं तुम्हें कितना समझाती रही। दादी, अगर मैं उस वक्त इनकार करती ना, तो अब्बा को तो यही लगता कि मैं भी उनकी भांजियों की तरह शहजादों का इंतजार कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनकी बहन की हकीकत उन पर वाजिया करना चाहती थी। अरे रहने दो बीबी, अब कौन सी हकीकत सामने आनी रह गई है जाज़बा की? हैं? आप जाज़बा पप्पो की फितरत से वाकिफ नहीं है। आज वो मुझे इतना पसंद क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे पास एक अच्छी जॉब है और हमारा अपना घर है, और वो इसी घर में आके रह रही है। अब होगा ये कि मैं सारी जिंदगी कमाती रहूंगी और अपने बाप के घर में उनके निखट्टू बेटे को पालती रहूंगी, और वो घर दामाद बनकर इस घर पर राज करता रहेगा। हाय हाय, तो मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ कि पहले क्या सोच के हाँ की थी? अब्बा के सामने सुरखुरू होने के लिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी,
लेकिन दादी, जब तक साद अपना घर नहीं बना लेता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं शुरू कर देता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और मुझे पता है ये उसके बस का काम नहीं है, क्योंकि जो लोग लुटाना जानते हो वो अपने नाम पर कुछ बना कभी भी नहीं सकते। अरे वाह भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी उम्र कितनी है? दादी, ये सब ना आपकी देवी समझ बूझ है, इसीलिए कभी कभार अपना दिमाग लड़ा लेती हूँ। इसलिए कहती हूँ लड़की के लिए जहेज नहीं बल्कि तालीम का होना ज़रूरी है। सही कह रही है। हर मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि फराज की फैमिली नहीं पहुंची थी, लेकिन अब्बू की डेथ के बाद उसी ने सारे काम संभाले थे। मैं मानती हूँ कि मैं हुमायूं से मोहब्बत करती थी और फराज से शादी में मैंने एहतजाज भी किया था। हुमायूं ने अम्मी की बहुत मिन्नतें की, लेकिन अम्मी अब्बू के फैसले के आगे मजबूर हो गई थी, वरना हुमायूं उनकी भी पसंद था। तो तुमने दादी से इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता है ना वो सारे मामलात को कितने अच्छे से हैंडल कर लेती है। तुम उन्हें क्लियर तो करती कि हुमायूं तुम्हारा क्लास फेलो था, तुम्हारे पड़ोस में रहता था। अम्मी ने अब्बू की कसम दी थी, राबिया मेरा अल्लाह गवाह है, फराज से शादी में बनकर मैंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी। तुमने या किसी ने भी हुमायूं से बात करते या मिलते देखा, महज वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। रामीन, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी कि हुमायूं से राब्ते में मत रहना, लेकिन तुम फिर भी उससे राब्ते में रही। अगर तुम उससे राब्ता ना रखती तो इतनी बदगुमानियां पैदा ना होती। किसी से राब्ता रखने का मकसद जरूरी नहीं है कि शादी के लिए या मोहब्बत के लिए रखा जाए। बाज़ औक़ात किसी को समझाने के लिए भी राब्ते किए जा सकते हैं। और तुम जो लोगों को खाना खिलाओगे, राबिया को जेवर चढ़ाओगे, कोई जरूरत नहीं है, सारा कैश साथ के हाथ में दे दो। फराज की फैमिली बहुत शातिर है, कम अकल लोगों को ढूंढती है और फिर उनका कंधा संभाल करती है। मैं तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात मत भूलना, ये फराज तुम्हें अगर सड़क पे ले आया ना तो मुझसे गिला मत करना। अगर हुमायूं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुमसे इतना मुखलिस है, तो तुम उसे ठुकराओ मत, तुम शादी कर लो उससे। मुश्किल